पैसे से। मैं बाबर और रिजवान को इसलिए डिस्काउंट नहीं कर रहा कि अभी आपको चाहिए ये बंदे, जब रखना है तो तब रखते नहीं, जब नहीं रखना हो तो जब रखना हो तब निकाल देते हैं। बिल्कुल वो ठीक काम चल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। और वो बाजी भाई ने भी मेंशन भी किया कि जहाँ पे थोड़ी सी पिच डिफिकल्ट होगी वहाँ पर हमारे लिए, हमारी टीम के लिए डिफिकल्ट होगी ब्रो, वहाँ होगी, वहाँ नहीं डिसरिस्पेक्ट करो यार। वो हमारा चलो जो भी है, हमारा स्टार तो है ना बाबर। बिल्कुल खुन्नस निकालनी तो बिल्कुल निकाल देनी है सारी, नहीं करते ऐसे, बुरा लगता है। मैं जो मर्जी कह दूं बाबर को, दैट्स फाइन। आप अपने प्लेयर को ऊपर उठा के रखना, यू नो इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। हमारा वो बहरहाल ब्रांड है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया के लिए वो है, ठीक है। तो वही बात, पिटते रहे 2 साल 3 साल, मैंने खुद जाके बात की, बेटा थोड़ा देख ले, थोड़ा देख ले, थोड़ा देख ले, ये वक्त आ जाएगा, आ गया वक्त, बिल्कुल आ गया। अच्छा मना भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ अपफ्रंट। तुम्हें पता नहीं कितने कप्तानों को, कितने लोगों को मैंने अपफ्रंट बताया था तुम्हारे करियर में ही, ये कर लो ये तुम बच जाओगे, नहीं करोगे बाहर हो जाओगे। देख ले, हो गया, बिल्कुल सिंपल एज अ डे लाइट। अब थोड़ा सा यार रिजवान बाबर को क्या हो जाता है, 5-6 महीने 1 घंटे में रखते तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ता है। चले फिर अब व्हाट शुड बी, गुस्सा नहीं निकालते, अब व्हाट शुड बी द वे टू गो। वो सब नहीं निकालते तो होगी एक बस। तूने खुद यार शहजाद मुझे ये बता, जब से क्रिकेट बोर्ड आया है कितनी पॉलिसी चेंज होती देखी है? कोई कंसिस्टेंसी है इस बोर्ड में? नहीं है ना। ठीक है, वो कोच में नहीं है, उसमें नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। एक इंग्लिश में बोल रहा है, उर्दू चपड़ा लगा है मंजन बेचन, एक कुछ और कह रहा है, कुछ एक कह रहा है, कुछ को पता ही समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो ठीक है चल रहा है, बस हम भी चल रहे हैं, पर ठीक है जहाँ हमारे भी प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा एक रह गया, बाबर और रिजवान दोनों ही एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पर रुकेगा काम जाके। तो आई थिंक वन हैज टू कम अप कि आप 44 रन्स कर रहे हैं, आप देयर हैज टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगा। आई थिंक दे हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम T20 राइट, बोथ ऑफ देम राइट। लग ये रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैनेजमेंट में बट गिवन द परफॉर्मेंसेस so I think the management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. To move away. right decision of the management if they're thinking to move away. They have to prove this ना यार, but again 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, बॉस 98 के स्ट्राइक रेट से खेला, यहाँ पे कैसे अच्छा करेंगे? अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आखिरी क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल कोई 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक है नहीं है, ये बात सच है। और अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेले देयर इज अ प्रॉब्लम, या यू हैव अ वैलिड पॉइंट, यस Exactly, and that worrying point is something which certainly I think Sana and Shoaib has answered. Shoaib bhai, inclusion of Shaheen Shah Afridi in T20 squad. हो गई, क्या हो गया, हमारा स्टार फास्ट बॉलर है यार, लाड करो यार। अपने फास्ट बॉलर के साथ लाड करने चाहिए, अपने प्रेशियस बैट्समैन के साथ लाडियां। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट बैट्समैन के नाम बता सकता हूँ, मैं टीवी में कह नहीं सकता। वो लाड प्यार से उनको करके हम भेजते अंदर। आपके साथ लाड होता मैं नहीं, प्रेसिडेंसी कोई नहीं मिलता जब, तो फिर कौन सा लाड करेगा फास्ट सच बताऊं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लाड। बजीद देख ले यार, अंदर जा रहा है ना, स्कोर बोर्ड तेरे सामने लगा हुआ है, हालात तुझे अंदर की पता है ड्रेसिंग रूम के, टेक ओवर। शाहीन बच्चा है यार हमारा, लाड करो। बाबर हमारा बच्चा को मसला लाड करो। लाड का मतलब ये है कि यार ये करो जो हम चाह रहे हैं तुझसे, बस वे कर दो। और फजूल की इधर उधर की चीजों पे, मैं शाहीन को ऑन कैमरा कह रहा हूं, फजूल की चीजों में इधर उधर मत पढ़, ठीक है, मत सोच, डिविएशन में मत जा, ये छोड़ दे, बस ये कर और एंजॉय कर। वो कहते हैं ऊपर से शाहीन आउटिंग करके दे रहा आजकल। यार कर देगा, वो करता भी है। PSL में नहीं किया उसने आखिर में 3-4 मैचेस में, बिल्कुल की। एट टाइम्स फास्ट बॉलर का थोड़ा सा देखो, हमारा जो बहुत सारा जो सिस्टम चलता है एज ए फास्ट बॉलर बता रहा हूं, वो है मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो हमारी बॉलिंग पे इंपैक्ट आता है, हमारी वो ना स्विंग आती ना सीम आती है। हालांकि एक स्टैटिक बॉल को घुमाने के लिए ये चाहिए होता है ब्रेन के तू जाके आगे से हिली, ये कौन करता है, काइनेटिक फोर्सेस करती हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। उसको अगर सारे मेंटल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे आप, उसको कप्तान बना के हम उतार देंगे, उसको ये कह के कर देंगे, फिर उसको वो कर देंगे, उसने तो खराब होना ही था। फखर जमान खराब नहीं हुआ,
ट्रू। हुआ ना, शाइन खराब नहीं हो रहा, हो रहा है, होना चाहिए इंक्लूजन, जाना चाहिए उसको, और ही शुड डू वेल। एंड आई एम टेलिंग हिम ऑन द कैमरा, जस्ट फोकस इन द गेम, एंजॉय योर फैमिली लाइफ, एंजॉय द बॉलिंग, ये इज नॉट गोना लास्ट फॉरएवर, एंड प्लीज ट्रेन हार्ड, ठीक है। बिकॉज तुम्हारा मसल मैस बहुत कम है टांगों पे, बहुत कम है, उसको तगड़ा कर, तगड़ा हो जा, जितना तगड़ा होगा उतना प्रोपेल अच्छा करेगा जी। और बॉल अच्छा करेगा। जब ये जी। मुझे एक बेस्ट कैप्टन मिला है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कप्तान इमरान खान होता तो मैं आई वुड हैव बीन द फैबुलस फास्ट बॉलर, ठीक है, यू नो, बट अनफॉर्चुनेट है, नहीं मिला, नहीं अच्छा मिला। कप्तान नहीं मिला मेरे साथ होते वो, ओह ही वुड हैव मेड द बेस्ट आउट ऑफ मी। बट दूसरी बात, सबसे बेस्ट कप्तान बताओ मेरे साथ कौन गया? बेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ। ऐसे भी ये बॉल ही, वो बैट्समैन ही, जो करना ही कर ले, जब थक गया मुझे बॉल दे दी, दैट्स इट। मैं कहा पक्की बात है, अरे पक्की बात, जो तुझे चाहिए। फिर एक होना, फिर एक गुन्ना, टेस्ट मैच कोई जीता है पाकिस्तान आज तक। मैं एमी रनिंग करते आज सोच रहा था कि आज मैं रनिंग, कल मैंने रनिंग क्यों बेहतर की, मैंने वैसे सोच रहा था, क्योंकि मैंने 550 से 700 रेपिटेशन लगाई हुई है, काफ और थाइस की, हैमीज की और शोल्डर्स की लगाई हुई है, बिकॉज इज एबल टू लिफ्ट मी, दो कि आई एम टायर्ड हफिंग एंड पफिंग, बिल्कुल। बट अगेन माय फोर्सेस आर आस्किंग मी टू propel. इट्स वेरी सिंपल मैथ। ट्रू। बॉडी जब टायर्ड हो जाएगी तो ना क्रीज पे पहुंच पाएगा, और ये तो भूल ही जा, जब तक यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा ना, ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और इसमें जान नहीं है, तो भूल जा, अगला अंदर आएगा बॉल, ठीक है। और ये बाहर निकलेगा, जिसे कहते हैं कमांड, कमांडिंग पोजीशन में से सीमर्स, वो कहते हैं इसको। सो शाहीन शुड बी इंक्लूडेड एंड शुड ट्रीट हिम नाइसली। एग्जैक्टली। और जो शोएब भाई ने कहा कि कल हिजाज तो कह रहा था 450, तो मैंने रैप लगा लिए। कितने मोटरसाइकिल पे? नहीं की कह रहे वेट मैंने कितना बताया था आपको? वेट नहीं पता मुझे, 30 kg। 450 मैंने रैप इतने तो लगाया। बन जाते हैं अगर आप 30 रेप्स करें या सेट, और उसके अंदर आपने 90 करने हो टोटल, एक सिर्फ एक्सरसाइज के, तो इट विल टेक यू टू 600 to 700 reps। मेरा कल खाली शोल्डर प्रेस, अब मैं वर लोग के अपनी बात कर रहा हूं, मैं बच्चों को समझाने लग गया हूँ। शोल्डर प्रेस सिर्फ मेरा 70 किलो शुरू हुआ था, वो ड्रॉप आते आते उसके 300 रैप थे। क्या बात? अरे मैं जब ठुडा मारूं ना स्टेज पे, नहीं नहीं नहीं, एक बात को मैं बता रहा हूँ, ठुडा मारूं ये टूट सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। यही बेटा फास्ट बॉलिंग है, ठुडे ही हैं, और जाके आखिर से बड़ा ठुडा कहाँ लगता है? पैर पे, बिल्कुल। अगला लेफ्ट पैर पे, और जितनी फोर्स जनरेट होती है जब पाँव के नीचे से, वो जो फोर्स बाउंस बैक होती है टुवर्ड्स योर शिन्स एंड अप टू द थाइज, ऑल द वे बैक टू योर ट्रेपेजियस, इतना बड़ा मसल लगा, और वहां से निकलते हुए यहाँ तक जब आती है, वो मेरी जान वो सारे प्रोसेस की वजह से आती है ना। अब मैं किस तरह समझाऊं बच्चों को कि ये दिल खोल के बता सकता हूँ। ट्रू। हराम है किसी ने मुझे एक लफ्ज पूछा हो आज तक कि भाई जनाब हमें सिखा दें कि ये कैसे करना है। बिल्कुल, पर शो के तवज्जुह से बात पहुंच गई है आपकी, और उस बात के ऊपर मैं वापस आपको लेकर